जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में भरत भैया ने चित्रकूट भ्रमण किया है। उधर के खाक मृग पक्षी बेहद नदी झरने और भगवान राम के चरण चिन्ह जो अंकित थे उन सबके दर्शन किए हैं। अत्रि मुनि के शान और भरत को की महिमा सुनी है। भगवान राम से विदा भी मांगी है और सभी अयोध्या वासियों को भगवान राम ने विदा किया है। किस प्रकार से संकोच के साथ भगवान राम कह नहीं पा रहे थे, तब भरत भैया ने उनकी स्थिति समझकर स्वयं विदा मांग ली है। आइए सारे कथा से हम जुड़ते हैं। कहते कूप महिमा सकल गए जहां रघुराव, अत्रि सुनायहु रघुबरहि तीरथ पुण्य प्रभाव। भरत कूप की महिमा कहते हुए अत्रि मुनि चले जा रहे हैं। भरत शत्रुघ्न और मुनिगण साथ में हैं। ये कथा कहते कहते वह भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच गए हैं और उधर जाकर भगवान राम जी को भी उनने भरत कूप की महिमा को बताया है, पुराना इतिहास भी बताया है और आगे का भी जो पुण्य प्रभाव है उसका वो बताया है। कहते धर्म इतिहास सप्रीति, भयहु भोर निशिसो सुख बीति, नित्य निवाहे भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आयसु पाई। प्रेम पूर्वक धर्म मैं उस कूप का जो इतिहास था वह सुनाया है और उसके पुण्य प्रभाव बताते बताते पूरी रात बीत गई है। सवेरा हो गया है और श्री राम जी, अत्रि जी और वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहत समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु पनाहि, भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। समाज सहित सब भरत जी, शत्रुघ्न जी और सभी लोग चित्रकूट भ्रमण या वन भ्रमण के लिए श्री राम जी की प्रदक्षिणा करने के लिए वह बिना पन्ही यानी कि जूते को बोला जाता था पहले, बिना जूते चप्पल के वो सब लोग निकले हैं। रास्ते में पृथ्वी को इतना संकोच लग रहा है कि भगवान राम के प्रिय भरत जी पैदल और बिना पन्ही के जा रहे हैं, तो सकुचाकर बहुत ही कोमल हो गई है। कुश कंटक काकरी कुराई, कठुक कठोर कुवस्तु दुराई, मही मंजोल मृदु मार्ग कीने, बहुत समीर त्रिवध सुख लीने। कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर कोमल मार्ग बना दिया है। सुखों के साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध त्रिविध तीन प्रकार की हवा चलने लगी है। सोमानी बरस सोर घन करी छाही, बेटा पे फूल फली त्रन मृदु ताही, मृग बिलो की खग बोली शुभानी, सी वही शकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता बहुत ही सुंदर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और धूप ना हो इसके लिए बादल छाए हुए हैं, बादल, ताकि भरत भैया को धूप का एहसास ना होने पाए। वृक्ष अपने आप सब फल गए हैं, बड़े सुंदर सुंदर फूल भी आ गए हैं। तृण अपनी कोमलता से मृग पशु पक्षी और सब जो पक्षी हैं बहुत ही सुंदर वाणी से बोल बोल कर पूरी प्रकृति भरत जी का स्वागत कर रही है। श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सब लोग सेवा करने लगे हैं। सुलभ से सब प्राकृत हूँ, राम कहते जमु हाथ, राम प्राण पिए भरत कहो, यह न हो ये बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य जमाते हुए श्री रामचंद्र जी का नाम ले लेता है, राम राम कहता है, तो उसको सभी प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं, सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। फिर भरत जी तो राम जी के बहुत ही प्यारे छोटे भाई हैं, उनके लिए तो सब सुलभ है। और भगवान राम ने वैसे भी बनदेवी से कह रखा था कि मार्ग के सभी कंकड़ और पत्थर हटा देना ताकि हमारे भैया को पैर में कोई चोट ना लगे।
यह विधि भरत फिरत मन माहिनी में प्रेम लखी मुनि सकुचाही पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा खग मृग तरु तृण गिरि वन बागा। इस प्रकार से भरत जी वन में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि लोग भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि देख रहे हैं। पृथ्वी के पृथक पृथक भागों के दर्शन करके पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी का निरीक्षण कर रहे हैं। वो चारु विचित्र पवित्र विशेषी बूझत भरत दिव्य सब देखी सुनि मन मुदित कहत ऋषि राव हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से जो उधर वनस्पतियां हैं उनके बारे में सुंदर हैं, विचित्र हैं और पवित्र हैं। ये दिव्य औषधियों को देखकर भरत जी अत्रि मुनि से प्रश्न करते हैं। इनके गुण, रूप, नाम, कारण और पुण्य और प्रभाव बताते हैं। अत्रि मुनि कहते हुए बहुत ही हर्षित होकर प्रसन्नता पूर्वक सभी के गुण, नाम, प्रभाव वो बता रहे हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा कतहु बिलोकत मन अभिरामा कतहु बैठे मुनिया सुपाई सुमिरत सीय सहित दो भाई। भरत जी कहीं पर स्नान करते हैं तो कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों पर बैठ जाते हैं और सीता, राम जी, लक्ष्मण जी सहित सभी लोगों का ध्यान करने लगते हैं। अत्रि जी की आज्ञा पाकर वह बैठ जाते हैं। देख सुबाहु स्नेह सो सेवा दे हैं अशेष मुदित बन देवा फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी का स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देव आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। बंदे भी प्रसन्न हो गई हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीत गया है। तब वो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में आकर सिर नवाया है, उनके चरण कमलों के दर्शन किए हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन मान कहते सुनत हरिहर सुजसे गया हूँ दिवस भई सांझ। भरत जी ने 5वें दिन सभी तीर्थ स्थानों के बड़े सुंदर तरीके से दर्शन किए हैं। भगवान विष्णु और महादेव जी के सुंदर यश कहते सुनते हुए 5 दिन बीत गए हैं और संध्या का समय आ गया है। भोर न्याय सब जोरा समाजो भरत भूमि सोरते रहते राजू भले दिन आजो जानी मन माही राम कृपाल कहते सकुचाही। अगले दिन 6ठा दिन है और सब लोगों ने प्रातः काल स्नान करके ब्राह्मण, भरत जी, जनक जी महाराज और सारा समाज आ जुटा है। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन समझकर भगवान श्री रामचंद्र जी मन ही मन सोच रहे हैं, पर कृपालु परमात्मा श्री रामचंद्र जी कुछ कह नहीं रहे हैं। गोरंद्र पे भरत सभा बेलो की सकुच राम फेरे आवानी बेलो की शील सराहे सभा सब सोची कहु न राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने सबसे पहले गुरु जी को देखा है और मन ही मन प्रणाम किया है और कुछ कहने के लिए सोच ही रहे थे, तभी उनको संकोच के कारण वो कुछ कह नहीं पाए हैं और वो धरती की तरफ नीचे की ओर देखने लगे हैं। भरत सुजान राम रुख देखी उठी प्रेम धरि धीर विशेषी करहि दंडवत कहत कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि मोरी। तब सुजान भरत जी उठकर खड़े हो गए हैं। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा है कि हे परमात्मा, हे राम, हे मेरे भैया, आपने मेरी सब प्रकार से मेरी रुचि राखी है। क्योंकि भरत जी समझ गए थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं और यही हमारी संस्कृति, यही हमारी परंपरा है कि यह हमारे श्रेष्ठ कुछ कहना चाह रहे हो तो वो कह ना पाए, उससे पहले हमको समझ जाना चाहिए। मोहे लगी सयों सबय संतापो बहुत भांति दुख पावायापो अब गोसाई मोहे देव रजाई सेवों अवधे अवधि भर जाई। हे नाथ,
हे मेरे भैया, मेरे कारण आपने बहुत दुख सहे हैं। मेरे कारण सभी सभासद और मुनिजन, महाराज मिथिलेश्वर, सभी ने मेरे कारण बहुत दुख सहा है। अब मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, मैं अब 14 वर्ष तक अवध की सेवा कर सकूं। इस प्रकार से भरत जी ने बड़ी सुंदर विनय की है। जेहि उपाय पुनि पाय, जनु देखे दीन दयाल, सो सिख दे हैं अवध लगी, कौशल पाले कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से इस दास को फिर से चरणों के दर्शन हो आपके, हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन मुझे फिर से हो, इस प्रकार से ही कृपालु अवध भर के लिए यानी 14 वर्षों तक के लिए मुझे कोई ऐसी शिक्षा प्रदान कीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई, राउर बदि भले भाव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध श्री अवधपुर वासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र रस यानी आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भाव दुख यानी कि जन्म मरण के दुख के ज्वाला से जलना भी अच्छा है कि आपसे दूरी ना हो। हे प्रभु, आपके बिना तो ये परम पद भी, मोक्ष का लाभ भी कोई काम का नहीं, सब व्यर्थ है। स्वामी सो जान जान सब ही की रुचि लाल, सा रहन जन जी की, प्रणत पाल पालें सब काहू, देव दूध सी और निवाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय में रहने वाले हैं, मुझ सेवक की मन की रुचि समझने वाले हैं और रहनी जानकर, हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे, यानी कि सभी का आप पालन करेंगे और सभी की बात को निभाएंगे। अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोच खरोसो, आरती मोर नाथ कर छोहु, दोहु मिली दीन डीठ हटि मोहु। मुझे सब प्रकार से हे नाथ आपका भरोसा है, पर फिर भी विचार कर मुझे तिनके भर की कोई चिंता नहीं है, सब आपकी कृपा से अच्छा होगा। मेरी दीनता उस स्वामी का स्नेह देखकर मैं डीठता यानी कि बार बार करता हूँ। यह बड़ दोष दूर कर स्वामी, तज सकोच सिखे हैं अनुगामी, भारत विनय सुनि सवाहि प्रशंसी, खीर नीर बिबिरन गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करने, संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा प्रदान कीजिए, यानी हंस के समान गति वाली मति भरत जी की सब लोग सुनकर प्रसन्न हो गए हैं। दीन बंधु सुनि बांधु के, बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सर से, बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और चतुर श्री रामचंद्र जी देश काल परिस्थिति और समय के अनुसार बहुत ही प्रिय वचन यानी छल से रहित वचन बोले हैं। ताते तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गोरहि निरपहि घर बन की, माथे पर गुर मुन मिथिलेसु, हमहि तुम्हि सपन्यो न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता तो गुरु महाराज की है और मिथिलेश्वर जनक जी महाराज की है। इनके रहते हुए हमारे सिर पर इनका आशीर्वाद है, तब तक गुरु जी हैं और मिथिलेश्वर जनक जी हैं, हम असहाय नहीं हो सकते हैं और हमारे सारे काम बन जाएंगे। तुमको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुनि विश्वामित्र जी हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं, मिथिलेश्वर जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं हो सकता है। मोर तुम्हारे परम पुरसारथ, स्वार्थ सुजसे धर्म पर मार, पितु आया सुपल हैं दो भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, स्वयं धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई, उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेदों
दोनों को भला होता है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चल्या हूँ कुमग पग पर ही न खाले। असे विचार सब सोच बिहाई, पाला हूँ अवधि अवधि भर जाई। गुरु पिता माता उस स्वामी की शिक्षा यानी आज्ञा का पालन करने वाले कुमार्ग पर भी कोई चल रहा हो तो उसका पैर भी गड्ढे में नहीं गिरता है। इसलिए ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और तुम 14 वर्ष तक अवधि का पूर्णतः अवध में जाकर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारो, गुरु पद रजहि लाग छर भारो। तुम मुनि माते सचिव सिख माने, पाल्यों पोहे में प्रजा राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सब की जिम्मेदारी गुरुजी के चरण रज पर छोड़ दो तुम, और मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए, पालह पोसै सकल अंग, तुलसी सहते विवेक। हे भरत, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा कि हे भरत, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाता तो स्वयं है लेकिन वो आंख हो पैर हो पेट हो सब जगह पोषण पहुंचाता है यानी प्रदान करता है। इस प्रकार से ही घर का मुखिया होना चाहिए जिसको सभी का ध्यान हो। राज धर्म सर बसे तेनोई, जिमि मन माहे मनोरथ गोई। बांधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो से न साती। राज धर्म का सर्वस्व सार इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया है, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष नहीं हुआ है। भारत शील गुर सचिव समाजो, सकुच स्नेह विबस रघुराजो। प्रभु करी कृपा पावरी दीन, सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील है और उधर गुरु मंत्री और समाज की उपस्थिति देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच के कारण स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए हैं। भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावड़ी देना चाहते हैं किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी। भरत जी ने उन्हें अपने सिर पर धारण कर लिया है। चरण पीठ करुणा निधान की, जन जगु जम के प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो 2 पहरेदार दे दिए हों। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, बिमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ हैं, यानी कि जो पौड़ी हैं वो 2 किवाड़ के सदृश हैं। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 2 हाथों की भांति वो सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म को सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा सुख हो रहा है जैसे श्री सीतारामचंद्र जी ही साथ में आ गए हूँ। मांग्या हूँ विदा प्रणाम करी, राम लिए और लाए। लोग उचाटे अमर पति, कुटिल को अवसर पाए। भरत जी ने प्रणाम करके जब विदा मांगी है तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको हृदय से लगा लिया है। हृदय से लगाकर उसी समय इंद्र ने उच्चाटन फैला दिया है जिससे सारे समाज के मन में अवध जाने की एकदम से इच्छा जागृत हो गई है। सो को चाल सब कह भयनी की, अवधि आस समझी बन जी की। न तर लखन सिय राम बेहोगा, हाहारी मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल यानी कि इंद्र ने जो उच्चाटन फैला है वह सबके लिए
लाभदायक हो गया है। नहीं तो पता चला कि श्री सीता रामचंद्र लक्ष्मण जी के वियोग में लोग अपनी जान गंवा देते, यानी कि वियोग के कारण वो मर भी सकते थे। राम कृपाया विरेव सुधारी, विबोध धारी भई गुण दे गुहारी, भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा से सारी उलझन सुधार दी है। देवताओं की सेना जो लूटने के लिए आई थी वो उनको प्राप्त हो गया है। वही गुणदायक हितकारक रक्षक बन गई। श्री राम जी की भुजाओं में भरकर भाई भरत मिल रहे हैं। श्री राम जी का प्रेम रस आनंद कहते नहीं बनता है। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा सुखारी। बारिज लोचन मोचित बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन वचन तीनों प्रकार से प्रेम ओढ़ पड़ा है और धीरज की धुरी धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया है। दोनों भाई कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रु बहा रहे हैं, जल बहाने लगे हैं। उनकी दशा देखकर देवता और समाज सभी दुखी हो गए हैं। मुनि गण गोर धोर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे बिरंचि निर्ले पे उपाय, पदम पत्र जिमि जग जल छाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्री, जनक जी सरीखे धीर धुरंधर धर्म को धारण करने वाले सभी लोग अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए हैं। वो भी काफी दुखी हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने जिनको निर्लेप बनाया है, जिनके मन में किसी भी प्रकार के जगत रूपी जंजाल नहीं आते हैं, वो जल कमल, जिस प्रकार से कमल के पत्ते जल में भीगते नहीं, उसी प्रकार से ये सिद्ध पुरुष यानी कि जनक जी महाराज, गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी कभी भी दुखी नहीं हुए हैं, ये अनासक्त पैदा हुए हैं। लेकिन उधर भरत जी की स्थिति देखकर, रामचंद्र जी को देखकर दुखी हो गए हैं। तेऊ बिलो के रघुबर भरत, प्रीत अनूप अपार, भाई मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। श्री राम जी और भरत जी की उपमा रहित प्रेम देखकर वो सभी अपने तन मन वचन से वैराग्य को भूल गए हैं और विवेक रहित होकर तन मन वचन से प्रेम में मग्न हो गए हैं। जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी, प्राकृत प्रीत कहते बड़ी खोरी, बरनत रघुवर भरत वियोगु, सुन कठोर कभी जानहि लोगु। जहाँ जनक जी, गुरु जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी जैसे लोगों की बुद्धि की गति कुंठित हो गई हो, उसका वर्णन करना कवि के लिए बहुत ही असह्य है, दुखद है और कभी उसकी वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अलौकिक प्रेम था। लौकिक कहना गलती होगी। सो सकोच रस अखत सुवानी, समाऊ सने सुमरि सकुचानी, भेंटी भरत रघुवर समुझाए, पुनि रप दबनु हरहि लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, वह स्थिति कवि के वर्णन में भी नहीं आती है। भगवान रामचंद्र जी ने जब भरत जी से मिल लिया है तो उनके बाद शत्रुघ्न जी को अपने हृदय से लगा लिया है। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुनि दारुण दुख दुहो समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब तैयारियां करने लगे हैं और विदा करने, हालांकि दारुण दुख छाया हुआ है, फिर वे चलने की तैयारी करने लगे हैं। रघुपद पदों में बांध दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई, मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके दोनों भाई आगे की ओर चले हैं आज्ञा पाकर, और सभी मुनि तपस्वी बन देवता सब बार बार सम्मान करके उनकी विनती कर रहे हैं। लख नहीं भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूर, चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूर। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट करके
तथा प्रणाम करके शत्रुघ्न भैया ने प्रणाम किया है और सीता जी के चरण कमलों के सिर पर धूलि धारण करके समस्त मंगलों का मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले हैं। सानो जे राम नृपहि सिर नाई, कीने बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायऊं, सहते समाज कान नहीं आयऊं। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने तिरहुत राजा जनक जी को भी प्रणाम किया है और उनसे बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की है और कहा, हे नाथ, हमारे कारण आपको वन में आना पड़ा है, आपको बहुत दुख उठाना पड़ा है, समाज सहित आपको बहुत दुख उठाना पड़ा है। पुर पग उधर दे असीसा, कीन धीर धरि गवनु महिषा, मुनि महि देव साधु सन माने, विदा किए हरिहर समझाने। अब आशीर्वाद देकर आप भी अपने नगर को पधारिए। हे नाथ, यह सुनकर राजा जनक जी ने भी प्रस्थान किया है। श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मणों उस सभी का सम्मान करके उनकी विनती और वंदना की है। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आसे सिपाही, कौशुक बाम देव जावाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी को लेकर सब सासू वहां से जाकर मिले हैं और उनकी वंदना की है। उसके बाद वह विश्वामित्र, वामदेव और जावाली शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगरवासी और मंत्रियों से भी मिले हैं। जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु माध्य बड़ेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सब कुछ छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मिलकर उन्होंने सभी बड़े को बड़े के अनुसार, मध्यम के मध्यम के अनुसार, छोटे को छोटे के अनुसार सभी का मान सम्मान करके बड़े ही प्रेम तरीके से सुंदर समझा बुझाकर उन्हें विदा किया है। भारत मातु पद बांध प्रभु, सूचि स्नेह मिली भेंट, विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब मैट। भरत जी की माता कैकेयी जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उन्हें बिठाकर विदा किया है। परिजन मातु पिता है मिल सीता, फिरे प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति सहित कभी न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता माता ने नैहर कुटुंब सहित यानी अपने मायके वालों से सबसे मिली हैं, माता पिता से मिलकर लौट आई हैं। फिर उन्होंने अपने सासुओं को प्रणाम किया है और प्रणाम करके बहुत सुंदर आशीर्वाद पाया है। कवि का हृदय इसका वर्णन करने में अपने आप को समर्थ नहीं पाता है। सुन सिखया बिमत आस सिपाही, रहे से ये दोहे प्रीत समाई, रघुपति पटुपाल की मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर यानी सासुओं ने जो शिक्षा प्रदान की है, माता सीता ने बड़े सुंदर तरीके से वो सुनी है। मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करके सीता जी ने सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर से प्रीति समाई नहीं जाती है, बहुत देर तक निमग्न रही है प्रेम में वो। और श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवा कर सबको विदा किया है। बार बार हिल मिल दोई भाई, सम स्नेह जननी पहुंचाई, साज बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं के समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया है। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेक तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया है। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहे सब लोग अचेता, बसहि बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहे पर बस मन मारे। सीता जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सभी लोग चले जा रहे हैं। हालांकि वह जाना तो नहीं चाहते हैं परबस, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए वो
चले जा रहे हैं। गोर गोर तीय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहिते, आए परण निकेत। गुरु वशिष्ठ जी गुरु पत्नी अरुंधति माता के चरणों की वंदना करके सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी सब उनकी वंदना करके विदा करके उस पर्णकुटी में आए हैं। हर्ष और विषाद मिश्रित उनके मन में विचार हैं और वह पर्णकुटी में आकर विराजमान हुए हैं। साथियों, आज की बड़ी सुंदर राम कथा का सार भाई प्रेम। लगातार भरत जी का चरित्र सुनने के बाद भी यदि आप अपने भाई से प्रेम नहीं कर पाए हैं तो फिर आप ये माने कि आपने भरत चरित्र, भरत मिलाप अच्छे से नहीं पढ़ा है। भाई भाई के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं भाइयों। बस ये भाई बना यदि आप सीख गए, आपसे हो सकता है कि आप राम ना बन पाए, भरत ना बन पाए, लेकिन कुछ अंश तक भी यदि आप ग्रहण कर पाए तो मेरा ये सार्थक होगा। ये पठन पाठन रामायण पढ़ने का उद्देश्य इतना था कि जन जीवन में इसमें जो शिक्षा दी है वो आपको प्राप्त हो। और एक चीज और भी इसमें बताई गई है, जब हमारे श्रेष्ठ कुछ कहने में संकोच कर रहे हो, कुछ कह ना पा रहे हो, और यदि हमको समझ में आ रही बात कि आप श्रेष्ठ हमारे या हमारे सम्मानीय जन जो कहना चाह रहे हैं वो ये है, यदि हम समझ गए हैं तो हमको वो उनके बिना कहे वो कार्य कर देना चाहिए, ताकि श्रेष्ठों कि मन में जो व्याकुलता या व्यथित रहता है मन कि कहें कि ना कहें, वो संकोच ना होने पाए, उससे पहले हम वो काम कर दें। बस इसी प्रकार से ये समाज बड़ा सुंदर समाज बन जाता है। आज की राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।